इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। गुरुग्राम में बड़ा एनकाउंटर, दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाश ढेर, गोलीबारी में एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल। फरीदाबाद में मर्डर केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 16 साल के किशोर पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा। ट्यूशन से बचने के लिए टीचर की सास को उतारा था मौत के घाट। हरियाणा के लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की करोड़ों रुपए की सौगात। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सीएम ने बांटे 1,121 करोड़ रुपए, 34,83,000 लाभार्थियों के खातों में पहुंची राशि। सिरसा में कांग्रेस एमएलए सेतिया का अपनी ही पार्टी नेताओं पर तंज, बोले मंजी ठोकने वालों को आगे बैठाया, हम दब्बू नहीं, अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। हरियाणा हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, हिमाचल में 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान। माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां आधी रात को बड़ा एनकाउंटर होता है। सुशांत लोक इलाके में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। दीपक नांदल गैंग के बदमाश 4 बदमाश इस एनकाउंटर में ढेर हो गए। वहीं एक घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ में एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हैं। मुठभेड़ के दौरान 20 से ज्यादा राउंड की फायरिंग हुई है। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी के पैसे लेने आए थे ये जो 5 बदमाश हैं। क्राइम ब्रांच ने पहले ही इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं, फायरिंग की, और 4 बदमाश जो हैं वो ढेर हो जाते हैं। इस एनकाउंटर में 1 बदमाश घायल हुआ है। वहीं एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं, घायल हैं, इलाज चल रहा है अस्पताल में उनका। तो बड़ा एनकाउंटर है ये। आधी रात को रंगदारी लेने के लिए बदमाश पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस की घेराबंदी देखकर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। बचने की कोशिश में, भागने की कोशिश में फायरिंग की जाती है बदमाशों की तरफ से, जिसका जवाब पुलिस की टीम भी देती है। और 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि 1 घायल है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल पुलिसकर्मियों का भी अस्पताल में इलाज जारी है। तो गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, बड़ा एनकाउंटर पुलिस का ये देखने को मिला है, बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। पहले से ही पुलिस को सूचना थी ये सारी घेराबंदी जिस तरह से की थी कि रंगदारी लेने बदमाश पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दीपक नांदल जो गैंगस्टर है उसकी तरफ से कई बार रंगदारी जो है ये मांगी गई थी व्यापारी से, और इस संबंध में व्यापारी ने गुरुग्राम पुलिस को संपर्क किया था, उसको शिकायत भी दी थी, और इसी के चलते गुरुग्राम पुलिस कई दिन से उसके घर के आसपास नजर रख रही थी। कल गुरुग्राम पुलिस के क्राइम ब्रांच को ये इनपुट मिला था कि आज दीपक नांदल के जो शूटर हैं वो यहाँ पर व्यापारी के घर पर रंगदारी लेने के लिए आ सकते हैं, और इसीलिए पूरा जाल बिछाया गया था। रात करीब 9:30 बजे के आसपास जब ये काली स्कॉर्पियो गाड़ी में 5 युवक जो है सवार होकर आए थे, जिनमें एक युवक का नाम आर्यन है जो कि सबसे कम उम्र का है, नाबालिग है ये युवक। इसके साथ में अंकित नाम का एक जो है बदमाश था, साथ साथ एक का नाम शिवम है। ये सभी जो आरोपी हैं ये 5 वहाँ पहुँचे थे, जिसमें 4 का एनकाउंटर कर दिया गया। एक घायल है, जो घायल है बदमाश उसका नाम शिवम है, जो कि मेवात के बिस्सर का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 जो बदमाश जो मारे गए हैं उसमें सबसे कम उम्र का जो बदमाश है उसका नाम आर्यन है, जिसकी उम्र महज 17 साल है। और साथ में हमें यह भी जानकारी मिली है कि आर्यन जैवलिन थ्रो का खिलाड़ी था और 11वीं क्लास का छात्र था। रोहतक में के पास बालोट गांव जो है वहाँ के ये तीनों अपराधी रहने वाले थे, और तीनों एक ही गांव के थे, और तीनों के साथ साथ एक फतेहाबाद का जो दीपा नाम का बदमाश है। बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि एक आरोपी नाबालिग जो ढेर हो चुका है, जैवलिन थ्रो का खिलाड़ी था, एक और
नाबालिग आरोपी है। आखिर नाबालिग किस तरह से इनके शिकंजे में फंस रहे हैं, जो गैंगस्टर हैं उनके शिकंजे में फंस रहे हैं, क्यों इस तरह की वारदातों में शामिल हो रहे हैं, बड़ा सवाल है ये, जो कानून व्यवस्था पर भी उठ रहा है। और एक खिलाड़ी है जो अब एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, तो एक खिलाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? अब बिल्कुल देखिए, हम कह सकते हैं कि जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करते हैं, खास तौर से उन युवकों का जो बहुत जल्द पैसा कमाना चाहते हैं या फिर नाम कमाना चाहते हैं। बहुत से युवा ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि बदमाशी में वो अपना नाम कमा सकते हैं, और ऐसे ही युवाओं को कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं वो चयनित करते हैं और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश कर अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। और यही नतीजा है कि एक 17 साल का नाबालिग जो है वो इस गैंग वार में शामिल हो गया। और आप देखिए कि 11वीं क्लास का, महज 11वीं क्लास का छात्र था ये आर्यन नाम का, जो जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी था। और दोनों ही जो दूसरे जो 2 आरोपी और हैं, जिसका एक का नाम अंकित है, वो भी उसी के गांव का रहने वाला है। तो ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे जो 2 आरोपी और थे वो कहीं ना कहीं आर्यन को अपने साथ लेकर आए और उन्होंने इसको अपने साथ शामिल किया इस पूरी घटनाक्रम के दौरान। और ये 5 जो लोग हैं ये गुरुग्राम पहुंचे, सुशांत लोक के इलाके में पहुंचे। व्यापारी के घर के बाहर जब ये स्कॉर्पियो गाड़ी में पहुंचने के बाद जब इन्होंने फायरिंग शुरू की, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में ये जो है 4 लोग मारे गए, जबकि शिवम जो कि 5वां आरोपी है, जो कि मेवात का रहने वाला है, वो अभी भी घायल है। और गुरुग्राम पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार सिर्फ क्या एक यही व्यापारी उनके निशाने पर था या फिर और भी लोग उनके निशाने पर थे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि दीपक नांदल जो है वो या तो वॉइस मैसेज के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए कई सारे व्यापारियों से गुरुग्राम में जो है फिरौती मांग चुका है और कईयों के ऊपर हमले भी हो चुके हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड सिंगर जो राहुल फाजिलपुरिया है उसके ऊपर हमला किया गया था। वो बाल बच्चे थे। वहीं पर राहुल फाजिलपुरिया के जो फाइनेंसर थे रोहित शोकिन, उसकी भी हत्या हुई थी। उसमें भी जो है दीपक नांदल ने ही ये कहा था कि उसने ये हत्या करवाई है, उसका कोई पैसे का लेन देन था। तो कई वारदातों में दीपक नांदल का नाम रहा है। हालांकि दीपक नांदल अभी भी गुरुग्राम पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन जो उसके शूटर जो कल आए थे उनका बड़ा एनकाउंटर कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने किया। बिल्कुल धर्मवीर, और सीधा सा एक ये है कि गैंगस्टर उन लोगों को, उन बच्चों को निशाना बना रहे हैं जो पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और उसी के चलते इनकी गैंग में शामिल हो रहे हैं और ये उनका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन नुकसान सबका हो रहा है, उनका हो रहा है जिनके वो बच्चे हैं। एक सोसाइटी जिसे आगे ये बच्चे बड़े होकर संभालते, गैंगस्टर के निशाने पे आते हैं, गैंगस्टर के शिकार होते हैं और एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए कि नाबालिग जो हैं उन्हें बचाया जा सके? ये जो शॉर्टकट, पैसा कमाने का शॉर्टकट दिख रहा है बच्चों को, इससे दूर रखा जा सके उन्हें, इसको लेकर कुछ किया जा सकता है, किया जा रहा है सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से? जागरूक किस तरह से करें? बिल्कुल देखिए, सरकार और जो पुलिस है वो लगातार समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है और लगातार वो मैसेज भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है कि शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं, अपराध का रास्ता ना अपनाएं, नशे से दूर रहें। ये कई सारे जो अभियान है ये सरकार और प्रशासन चलाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार जो खास तौर से जो छोटे नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं अपने से बड़ों में, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्य कारण यही होता है कि या तो बेरोजगार होते हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं और इसी शॉर्टकट के चक्कर में वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उसका खामियाजा ना सिर्फ उनको भुगतना पड़ता है बल्कि उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है, जैसा कि आर्यन के रूप में हम कह सकते हैं कि देखने को मिला है। जी बिल्कुल, और बेहद गंभीर ये देखने को मिला है धर्मवीर, जो भी है कि एक नाबालिग की मौत हो गई है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने और गैंगस्टरों का शिकार हो रहे हैं शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मवीर। उधर मर्डर केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 16 साल के लड़के पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। ट्यूशन से बचने के लिए अपने अध्यापक की सास की हत्या कर दी थी। जो आरोपी किशोर है उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। अपराध के नतीजों को समझने में सक्षम आरोपी ने टीचर को फंसाने के लिए ये सारी साजिश, झूठी कहानी रची। ये आरोपी की परिपक्व सोच का संकेत है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हरियाणा के फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्यूशन में जाने से बचने के लिए 16 साल के किशोर ने एक साजिश रची, सास को मार दिया और टीचर की सास को मारने के बाद उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी रची। तो कोर्ट का कहना है कि ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला एक परिपक्व सोच का नतीजा है। मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, गंभीर ये मामला है और जो डिसीजन कोर्ट की तरफ से आया है, फैसला दिया गया है कि नाबालिग की तरह नहीं बालिग की तरह उसे ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं?
क्योंकि जब ये उम्र का, क्योंकि अगर होता है तो 16 साल और प्लस जो ये लड़का है, तो जब ये मर्डर हुआ और उनके पिता की इसमें गवाही थी कि ट्यूशन पढ़ने में बच्चे का, इस लड़के का इंटरेस्ट नहीं था, तो इस लिहाजा वो गवाही भी अहम है। और प्लस टीचर जो उनकी थी, उनकी सास की जब हत्या हुई तो ये सामने ये लड़का खड़ा था और वहां पर सारी गवाहियां हुई। मामले था कि क्या नाबालिग की तरह मामला चलेगा, बालिग की तरह। तो जो बोर्ड होता है, वहां से बोर्ड ने कहा था कि इस पर बालिग की तरह चलना चाहिए, लेकिन उसको जब चुनौती दी गई पीड़ित परिवार के द्वारा, तो ट्रायल कोर्ट ने भी फैसला रखा कि बालिग की तरह ही चलना चाहिए जी। लेकिन आरोपी के परिवार पहुंचा तो वहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बालिग की तरह ही चलना चाहिए, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी और जो टेस्ट कराए गए और जो बुद्धि का टेस्ट कराया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तेज बुद्धि का बालक है। तो पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी कोर्ट ने पाया कि ये एक पूरी सोची समझी एक साजिश के तहत ही इसको अंजाम दिया गया था, तो बालिग की तरह ही केस चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो फिलहाल जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया है, फैसला दिया है कि जो आरोपी है उसे बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। उधर हरियाणा कांग्रेस में फिर गुटबाजी हावी नजर आ रही है और अब कुर्सी को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कला खुलकर सामने आ रही है। सिरसा से कांग्रेस एमएलए गोकुल सेतिया के बगावती सुर नजर आए। कांग्रेस एमएलए सेतिया का अपनी ही पार्टी नेताओं पर तंज सामने आया है और उन्होंने कहा कि मंजी ठोकने वालों को आगे बिठाया है, हम दब्बू नहीं है। ऐसा गोकुल सेतिया का कहना है, बयान है उनका ये। पार्टी छोड़कर जाने वालों को कुर्सी दी गई, हमारी कुर्सी प्रधान ने जानबूझकर आखिरी लाइन में लगवाई। अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोकुल सेतिया ने साफ कह दिया है कि अब अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी मीटिंग के दौरान मंच पर कुर्सी को लेकर विवाद हुआ। गोकुल सेतिया ने इसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर अपनी पार्टी के नेताओं पर तंज कसा है। इस बार पार्टी की मीटिंग के दौरान मंच पर कुर्सी विवाद है और बताया जा रहा है कि मंच पर आगे उन दो नेताओं की कुर्सी दे दी गई जो पार्टी छोड़कर गए थे और वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन दो नेताओं को कांग्रेस की मंजी ठोकने वालों की संज्ञा दी है। नारनौल में तेज रफ्तार कार का कहल देखने को मिला। कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुजुर्ग 10 फीट ऊपर उछला। बुजुर्ग को 20 मीटर तक घसीटता कार चालक ले गया है। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। उधर फरीदाबाद में सिवर के गड्ढे में 2 युवक गिर गए। बाइक के साथ ये गड्ढे में गिरे और सिवर लाइन का काम पूरा ना होने की वजह से ये हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में दोनों युवकों की जान बच गई। बाल दोनों की जान बची है। सिवर का ये गड्ढा था जिसमें बाइक समेत दोनों युवक गिर गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, ये खुला था गड्ढा, यहाँ पर पानी है, जल भराव हुआ था जिस वजह से गड्ढे का पता नहीं चलता है और दोनों बाइक सवार बाइक सहित इस गड्ढे में गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं था और इन्हें बाहर निकाल लिया गया। समय रहते इनकी बाइक को भी खींचकर बाहर निकाल लिया गया। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे पंचकुला का। पंचकुला में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। सेक्टर 19 में कई फीट पानी भरा। पानी की निकासी ना होने से लोग परेशान नजर आए और ये पंचकुला की आपको तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर इस तरह के हालात बन गए कि जो स्कूटी सवार हैं वो कई स्कूटियां यहां पर फंस गई। जो गाड़ियां हैं उनके बोनेट तक पानी है, घुटनों तक पानी में लोग फंसे नजर आए हैं। सेक्टर 19 तो पंचकुला में सिर्फ जल भराव ही नहीं बल्कि पंचकुला में सचिवालय की छत से भी पानी टपकने लगा। पल भर की बारिश में छत टपकने लगी। सचिवालय की छत, जिसे लघु सचिवालय से पूरे जिले का प्रशासन संचालित होता है, वहीं पानी टपकने की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर जब सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन की ये स्थिति है तो आम सरकारी इमारतों की हालत कैसी होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लघु सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां से छत टपकने लगती है। सरकारी काम होता है, यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं और इसकी स्थिति जो है वो साफ दिख रही है।
कि बारिश के बाद किस तरह से छत टपक रही है। और तीसरी तस्वीर, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी पंचकुला से ही सामने आई है। पंचकुला के मोरनी में चंडी मंदिर मोरनी रायपुर रानी मार्ग पर बारिश के बाद पत्थर गिरने लगे। एक और मोरनी में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तो दूसरी ओर पहाड़ी से गिरते पत्थर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, तीनों तस्वीरें ही है, उससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। 3 तस्वीरें पंचकुला की, जहां जल भराव है, टपकती छत है, पहाड़ी से गिरते पत्थर हैं और उफान पर नदी है। ऐसे में नदी के आसपास जाने से भी लोगों को मना किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें, नदी नालों से दूर रहें। लेकिन स्थिति जो है पंचकुला में इस तरह की कुछ नजर आ रही है बारिश के बाद। उधर हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बारिश के बाद भूस्खलन है। शिमला में कई जगहों पर पेड़ टूट चुके हैं, जमीन खिसक रही है। 1 हफ्ते तक यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मॉनसून आने के बाद स्थिति खराब हो रही है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई जगहों पर बादल फट रहे हैं, सैलाब की तरह मलबा बहकर आ रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं और भारी बारिश से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शिमला की तस्वीरें हैं जहां पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने से भी रास्ते बंद हो रहे हैं, कई वाहन इन पत्थरों की चपेट में आए हैं जो पहाड़ी से गिरते हैं। इसके साथ ही लैंडस्लाइड हो रहे हैं कई जगहों पर, तो वहीं पेड़ टूट रहे हैं क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ों की मिट्टी कच्ची हो जाती है और ऐसे में जब लैंडस्लाइड होता है तो उनकी जड़ें बाहर निकल आती हैं, जिसके बाद वो भी टूटकर गिर रहे हैं, जड़ों से उखड़ जाते हैं। और इसके चलते ना सिर्फ रास्ते जो है वो बंद होते हैं बल्कि उस वक्त हादसे भी सामने आते हैं। अगर आपकी गाड़ी है या कोई जा रहा है, पेड़ उस पर गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति में बार बार प्रशासन की तरफ से भी अपील की जाती है कि नदी नालों से, पहाड़ी क्षेत्रों से थोड़ा दूर रहें। जहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जाती है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं शिमला की, जहाँ पर तबाही का मंजर नजर आया है। और अभी भी आगे 1 हफ्ते तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हैं। रणबीर, बेहद ही खराब हालात होते जा रहे हैं। जिस तरह से मानसून बरस रहा है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है और किस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले यहाँ राजधानी शिमला से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थिति किस तरह की है। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कम हो गई है, जिसके चलते नुकसान जो है वो हो सकता है। और इस वक्त हम मुख्यमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ से थोड़ी सी आगे जो है एक पेड़ गिरा है सुबह 9 बजे के करीब। गनीमत यह है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, ना ही कोई वाहन और ना ही कोई राहगीर। लेकिन जिस तरह से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, वो डराने वाली है। सिरमौर जिला में सभी शिक्षण संस्थान जो है बंद कर दिए गए हैं। यहाँ राजधानी शिमला की ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गाड़ियों पर पत्थर गिरे हैं, पेड़ टूटे हैं। यहाँ जो सीएम का जो सरकारी आवास है उसके साथ बिल्कुल साथ में ही आप कह सकते हैं कि जो बेनमोर रोड है
वहां पर एक पेड़ सुबह के समय गिरा है और उसके साथ ही कई ऐसी जगहें हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है और यहां पर झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि राज्य सरकार का ये कहना है कि सभी जो तैयारियां हैं आपदा से निपटने के लिए वो पूरी की गई हैं। जो जरूरी दिशा निर्देश हैं या जो सामग्री है, मशीनरी है, मैन पावर है, वो सब उपलब्ध करवाया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो नुकसान हो रहा है, वो जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो आप जानते हैं कि कुदरत के आगे किसी की चलती नहीं है। तो जो जिस तरह से कुदरत अपना प्रकोप दिखा रही है, कहर ढा रही है, वो साफ साफ नजर आ रहा है और ऐसे में जरूरत है कि सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर।